जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। ओम साई राम। कैसे हैं आप सभी साई सभी भक्तों को हमारे इस छोटे से परिवार में, हमारे इस YouTube चैनल में तहे दिल से बहुत स्वागत करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ आप देरी मत करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो वीडियो डालते रहते हैं, जो कुछ भी हम लोग डालते हैं, वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिले। तो इसीलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाबा अपने अनमोल वाक्य में, अमृतवाणी में कहते हैं, जो कुछ भी इंसान सोचता है वो सब कुछ उसके साथ नहीं हो पाता। जैसे सुबह आप एक कुछ सोचेंगे और शाम को कुछ और हो जाएगा। तो हम लोग जो चीज़ सोचते हैं वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो पाता। जब किसी के इच्छा अनुसार कुछ चीज़ें नहीं होता, तब इंसान का दिमाग जो है वो गर्म होता है। गर्म दिमाग को, गर्म मस्तिष्क को शांत करने के लिए आपको मालिक का ध्यान करना ज़रूरी है। जब आप ध्यान करेंगे, धीरे धीरे आपका मानसिक संतुलन जो है वो रहेगी और साथ ही साथ आपका जो दिमाग गर्म होता है वो कम होगा। आपको शरण होगा तो सिर्फ ईश्वर का। तो हर एक चीज़ इंसान सोच के रखता है। हम जो चीज़ सोचते हैं वो हमारे साथ कभी नहीं हो पाता। तो उस ऊपर वाले के इच्छा अनुसार ही हमें चलना होता है। तो सब कुछ उस ऊपर वाले के साथ ही छोड़ दो और उस ऊपर वाले के ऊपर ही छोड़ दो। जो कुछ करेगा अच्छा के लिए करेगा। मैं जो बाबा का प्रवचन बोलती हूँ, आप सभी साई भक्त आशा करते हो सुनते होंगे। तो सुनने के बाद आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं बहुत बहुत अच्छे प्रवचन आपको सुना सकूँ बाबा के आशीर्वाद से। साथ ही बोलूँगी, जो साई भक्त लकी रेड बाबा को नहीं लाए अपने घर पे ज़रूर स्थापित करें, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था बाबा आने के बाद आप लोग देखिएगा और आपको तो ये मानना ही पड़ेगा। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आपके घर में पैदा होता है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली महसूस हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ कि जो भी भक्त अभी तक हमारे लकी रेड बाबा को घर पे स्थापित नहीं किए हैं, जल्द से जल्द लेके आइए। और जो मैंने मिट्टी की दिए का बात बोला था, आप लोग हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें जाके ज़रूर देख लेना कैसे मिट्टी की दिए को जलाना है। और जब भी जलाएंगे आप लोग तो गुरुवार से जलाना शुरू करना है। हमको अगर मनुष्य जन्म मिला है तो आप डाउन तो होती रहेगी, बाधा विपत्ति आती रहेंगी। तो इन सब से अपना मन को मत रुकने देना। तो ये सब चीज़ें तो आती रहेंगी, हम सब ये सब चीज़ों को ओवरकम करके जाना है। तो इसीलिए अगर आपका कोई मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ जैसे आप बाबा के सामने बोलना चाहते हो, तो ये कैसे क्या करना है, उस मिट्टी की दिए का जो वीडियो है आप लोग ज़रूर देखें और कैसे क्या करना है आपको मालूम चल जाएगा। और बाबा आपका सभी साई भक्त के घर में बाबा का आशीर्वाद बरसती रहे, यही हमारे चैनल की ओर से हमारे सभी मेंबर्स हैं, सभी साई भक्त आप लोगों के लिए हर वक्त प्रार्थना करते हैं। ये बाबा इस जग में शांति दो और हर एक भक्त के घर में शांति का वातावरण रहे। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आप सभी साई भक्त से और एक बार अनुरोध करती हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हर एक नोटिफिकेशन जरूर चेक करें, हर एक वीडियो ज़रूर देखें। ओम साई राम। नमस्ते सभी साई भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सनम महाजबीन, वेस्ट बंगाल, हुगली से। आज मैं एक साई सरदार सबूरी चैनल को पहले थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ, उसका एंटायर टीम को, जिन्होंने हम जैसे
सारे डिवोटी को मौका देते हैं अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, आप सब तक पहुंचाने के लिए। तो रूपाली दीदी ने मुझे एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, जिसके लिए मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। तो मुझे लगता है कि साईं ने इस काम के लिए मुझे चुना, इसके लिए मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। तो वो आज जो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मतलब शेयर करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, वो चैताली चैटर्जी जो वेस्ट बंगाल कालिकापुर की रहने वाली है, उनका एक्सपीरियंस। तो आइए हम सुनते हैं उसका ये प्यारा सा अनुभव उनका। तो पहले ये भी थोड़ा बताना ज़रूरी है कि वो क्यों खुद नहीं अपना एक्सपीरियंस, ये उस मतलब वो बहुत ही इसके लिए मतलब दुखी है कि वो उसका हिंदी में प्रॉब्लम है। तो वो उसका मानना है कि वो ठीक से नहीं बता पाएंगी, तो इसलिए उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है। तो मेरा भी मदर टंग हिंदी नहीं है, मैं भी अच्छी तरह से बोल नहीं पाती हूँ, मतलब मेरा भी बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है, आता की जगह आती बोल देती हूँ, आती की जगह आता बोल देती हूँ। तो आप लोग जो मतलब हिंदी भाषी हैं, जिनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है हिंदी, वो आप थोड़ा ये गलती ग्रामेटिकल जो मिस्टेक हो रही है तो इनको नज़रअंदाज कीजिएगा। तो मेन मोटो जो है वो मतलब उनका अनुभव साईं को लेकर वो आप सब तक पहुंचाना है। बहुत ही प्यारा सा अनुभव है। मैं आशा करती हूँ कि सभी साईं भक्तों को ये अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो उनका अनुभव है, ये धनतेरस की पहले वाला दिन का है। तो चारों तरफ एक त्योहार का मतलब त्योहार जैसा चारों तरफ चल रहा था माहौल। तो वो भी चैताली जी भी अपने घर को दिया दे के सजा रही थी, अपने घर के एंट्रेंस को और चारों ओर वो दिया दे के सजा रही थी। तो धनतेरस के पहले वाला दिन क्या हुआ, वो सपनों में बाबा को देखा। तो उसका सपना ऐसा था कि वो मतलब कुकिंग कर रही थी। तो कुकिंग करते करते किसी ने उनको आवाज़ दिया, तो वो उठ के अपनी मेन एंट्रेंस से बाहर गई। तो बाहर जाके उनके मेन एंट्रेंस के पास कुछ पेड़ पौधा है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बाबा की मतलब मूर्ति, एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा बाबा का मूर्ति किसी ने छोड़ के गया है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो देख के तो बहुत खुश हो गई कि बाबा आए हैं घर पे। तो वो मूर्ति लेके वो मतलब जब मेन एंट्रेंस से घर में घुस रही थी, तब किसी की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। तो नींद खुलने के बाद उन्होंने जब बिस्तर पे उठ के बैठी, तो तब कुछ देर तक ना उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो हकीकत था या सपना था। तो वो बाबा सच में ही आया था घर पे, ऐसे उनको लग रहा था। तो फिर तब उनका जब नींद खुला था, तब बहुत अर्ली मॉर्निंग था, थोड़ा थोड़ा सूरज का रोशनी दिखाई दे रहा था, तब भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, मेन एंट्रेंस खोल के जहाँ पे जिस पेड़ पौधों के नीचे बाबा का मूर्ति छोड़ के गया था, तो वहाँ पे उन्होंने जाके देखा कि सचमुच तो कहीं कोई छोड़ के नहीं गया, क्योंकि बाबा ने ऐसा सपना उन्हें क्यों दिया। तो फिर वहाँ पे उस जगह पे उसे तब कुछ नहीं मिला। फिर जब थोड़ा थोड़ा दिन चढ़ता गया, तो उन्होंने उनके डॉटर के साथ ये एक्सपीरियंस मतलब सपने वाला जो बात है, उन्होंने डॉटर ऐसा ही रियल जैसे था कि मतलब उनको यकीन था कि ज़रूर बाबा ने मतलब
बाबा आए ही है, मूर्ति वहाँ पे ही है, ऐसा उसका मतलब ऐसा ही उनके अंदर फीलिंग हो रहा था तब। तो फिर वहाँ जाके उन्होंने एक एक चीज़ उठा के देखा कि कहीं बाबा कुछ सपने में आया और कोई निशान तो छोड़ के नहीं गया कि बाबा आए थे। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, दिन भर ढूंढती रही, एक एक चीज़ उन्होंने उठा के देखती रही, लेकिन तब उसे कुछ नहीं मिला तो वो निराश हो गई। फिर उन्होंने उसकी बेटी जो उम्र में छोटी है, उन्होंने समझाई कि माँ ऐसे दिल मतलब अपना दिल पे मत लो, इसे ऐसे दुखी मत हो, बाबा के ऊपर यकीन रखो, वो तो आपका सपना था ना। तो ऐसे करते करते फिर उस सारा दिन उसका यही सोचते सोचते निकल गई कि कल रात बाबा आए थे उसके घर, तो बाबा ने क्यों कोई निशान नहीं छोड़ के गया, क्यों नहीं वहाँ पे कुछ रख के गया। तो ऐसे करते करते शाम हो गई। तो आप सब मतलब सुनिए इस बात को कि शाम को उसके पास देखिए कैसा बाबा का लीला है। शाम के वक्त उसका कोई रिलेटिव उसको फ़ोन करती है, तो फ़ोन करके वो बताती है कि वो कहीं पे घूमने गई थी, तो उन सभी के लिए गिफ्ट लाई है, तो चैताली जी के लिए भी एक गिफ्ट लाई है। तो उनका तबीयत ख़राब है, तो वो रिलेटिव बोले कि मैं नहीं जा पाऊँगी, तो उन्होंने किसी का नाम बोला उनका जान पहचान वाला, तो उनके हाथ ये गिफ्ट आप तुम्हारे घर तक मैं भेज रही हूँ। तो तभी वो तब तक ऑनलाइन पे वो था फ़ोन पे, और बात उनके साथ हो रहे थे। तो इसी दौरान चैताली जी के घर के डोरबेल बजी, तो उनकी बेटी ने खोल के उन्होंने गिफ्ट उनके हाथ से लिया, और बेटी ने गिफ्ट रैप फिर खोलने के बाद वो खुशी से बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठी कि माँ देखिए क्या है इसके अंदर। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, हमें भी सुन के ये बहुत हैरानी हुई थी। कल रात सपने में बाबा उनके आए थे, फिर उन्होंने दिन भर वहाँ पे खोज किया कि कुछ अगर मिल जाए, तो शाम को उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर से ठीक वैसा ही बाबा का एक। तो आप सब इस लीला को क्या बोलिएगा बताइए। तो तब से बाबा तो ऐसे तो सबका घर फैमिली मेम्बर जैसा मतलब जिन जिनको बाबा मिले हैं आज तक, उनका तो फैमिली मेम्बर जैसा ही वो बन जाता है। तो आज वो मूर्ति चैताली जी की पूजा घर में है, अपने फैमिली मेम्बर जैसे है वो। मतलब हर बात उसका प्रॉब्लम हो, खुशी हो, कुछ भी हो, तो वो बाबा के साथ मतलब वहाँ शेयर करती है। वो मूर्ति उसके लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही वो मानती है कि बाबा ने साक्षात उसे ये मूर्ति अपना खुद का मूर्ति उन्होंने बाबा ने उनको गिफ्ट किया है। तो यही बताना था। लेकिन और एक बात मैं बताऊंगी, चैताली जी का जब उन्होंने मुझे ये बात बताई, जब नैरेट किया उन्होंने, तो तब उसका एक मतलब बाबा के साथ उसका जो सोल का इनर कनेक्शन है, जो मतलब जो प्योर रिलेशनशिप है बाबा के साथ उनका, तो जो डिवाइन फीलिंग के साथ वो मुझे बता रही थी, तो वो मतलब लिटरली वो रो रही थी बताते बताते, इतना मतलब उनको इमोशन आ रही थी, तो वो रोते रोते ये बात मुझे बताती गई। तो मैं तो वो फीलिंग मतलब उसका जो रियल फीलिंग्स है बाबा के लिए, वो तो आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश किया जितना हो सका। मैं उनका फीलिंग उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, उन्होंने मुझे चुना इसका योग समझ के। तो मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं जैसे भी हिंदी ऐसे वैसे टूटी फूटी बोली हूँ कि आप लोग समझ गए हो ये एक्सपीरियंस उनका, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है।
तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बाबा के ऊपर सब यकीन, अपना यकीन बना के रखिए। बाबा कभी किसी को निराश नहीं करता है। बाबा किसी का हाथ एक बार उन्होंने पकड़ लिया तो वो उनके आखिरी दिन तक वो पकड़ के रखता है, कभी नहीं छोड़ता है। बाबा के ऊपर अपना विश्वास बना के रखिए। तो चैताली जी का और भी ढेर सारा एक्सपीरियंस है, मैं एक एक करके आप लोगों को के सामने वो लाने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ सभी साईं भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। ओम साई राम।